शुरुआती सीन में हमें फ्रैंक वॉकर नाम के एक व्यक्ति से परिचित कराया जाता है, जो भविष्य के बारे में अनदेखे ऑडियंस को एड्रेस करते हुए एक मैसेज रिकॉर्ड करता है। उसका कहना है कि भविष्य डरावना हो सकता है और हर गुजरते पल के साथ वे दुनिया के अंत के करीब आ रही है। वह अपने बचपन के दिनों को याद करते हैं जब वह भविष्य को एक ऑप्टिमिस्टिक जगह के रूप में सोचते थे। इसके बाद फिल्म हमें 1964 में वापस ले जाती है, जब एक युवा फ्रैंक एक बड़ा बैग लेकर न्यूयॉर्क वर्ल्ड मेले में जाता है। हॉल ऑफ इन्वेंशन के अंदर उसकी मुलाकात डेविड निक्स नामक एक प्रसिद्ध आविष्कारक और प्रतियोगिता न्यायाधीश से होती है। फ्रैंक उत्सुकता से अपना स्वनिर्मित जेट पैक उसे प्रस्तुत करता है और उसे इसकी विशेषताएं समझाता है। तभी एथेना नाम की एक लड़की आती है और वह फ्रैंक के आविष्कार और उसकी भावना से प्रभावित होती है। बावजूद इसके डेविड डिवाइस के प्रति ज्यादा उत्साह नहीं दिखाते हैं और इसे रिजेक्ट कर देता है क्योंकि यह ठीक से काम नहीं करता है। निराश महसूस करते हुए फ्रैंक हॉल के बाहर बैठता है, जहां एथेना उससे संपर्क करती है। वह उसे एक ऑरेंज लैपेल पिन देती है जिस पर नीला टी उभरा हुआ होता है और फिर उसे डेविड सहित एक छोटे समूह के पीछे अपने पीछे चलने के लिए कहती है। पिन लगाते हुए फ्रैंक समूह के साथ इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड आकर्षण तक जाता है, जहां फ्रैंक लाइन को बायपास करता है और नावों में से एक पर अकेले चढ़ जाता है। जब नाव एक सुरंग में एंट्री करती है तो उसे अंडरग्राउंड से ले जाने से पहले एक लेजर उसकी शर्ट पर लगे पिन को स्कैन करता है। फिर नाव एक छोटे ट्रांसपोर्टेशन स्टेशन पर रुकती है जो एक लिफ्ट जैसा सीम होता है। ये उसे एक धुंधले स्टेज पर ले जाता है जहां वह एथेना को उड़ते हुए पॉड से अपनी ओर लहराते हुए देखता है। जैसे ही फ्रैंक पीछा करने का अटेम्प्ट करता है, रोबोट उसे धक्का देता है जिससे वह निचले स्टेज पर गिर जाता है। इसके तुरंत बाद एक कंस्ट्रक्शन रोबोट रिवील्ड होता है और फ्रैंक को शाबाशी देने से पहले उसके खराब जेट पैक की सक्सेसफुली रिपेयर्स करता है। हालांकि फ्रैंक की राहत शॉर्ट टर्म है क्योंकि गार्ड उसे पकड़ने के लिए आता है। घबराहट की सिचुएशन में वह फिसल कर गिर जाता है। गुड लक से उसके पास उसका जेट पैक है जो उसे जमीन से टकराने से रोकता है। फिर वो उड़ता है और शहर का इन्वेस्टिगेशन करता है और फ्यूचर की दुनिया पर एक शॉट नजर डालता है। थोड़ी देर के बाद फ्रैंक अल्टीमेटली एथेना और डेविड को देखता है और उनके सामने आ जाता है। डेविड अभी भी सौम्य भाव नहीं हुआ और चला गया। हालांकि एथेना फ्रैंक का हाथ पकड़ती है और उसे एक स्वर्ग टुमारोलैंड से परिचित कराती है। 2015 में हमारा परिचय केसी नाम की एक युवा लड़की से हुआ जो फ्लोरिडा में लोकेटेड नासा डिमोलिशन साइट में घुस जाती है। वो सिक्योरिटी कैमरों को हैक करने के लिए ड्रोन का उपयोग करती है और फिर साइट को डिमोलिश करने के लिए बनाई गई सभी मशीनरी को डिसरप्टेड कर देती है। वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसके पिता, जो नासा में इंजीनियर के रूप में काम करते हैं, अपनी नौकरी खो दें। लेकिन केसी से अनभिज्ञ उसकी हरकतों पर एथेना की नजर रहती है। जब केसी घर लौटती है तो एथेना उसका पीछा करती है और सावधानी से उसकी बाइक के हेलमेट से उसके बालों का एक गुच्छा इकट्ठा करती है। एथेना केसी का डीएनए निकालने के लिए एक कॉम्पैक्ट स्कैनर निकालती है और उसे अपने आखिरी टुमारोलैंड पिन में एनकोड करती है। अगले दिन केसी के पिता, जो उसके कार्यों से अवगत हैं, उससे कहते हैं कि वह अटेम्प्ट करना बंद कर दे क्योंकि डिस्ट्रक्शन इनेविटेबल है। फिर भी केसी का मानना है कि उसके कार्य, चाहे कितने भी छोटे क्यों ना हो, कम से कम प्रक्रिया को धीमा करने में कंट्रीब्यूशन करते हैं। वह उसे यह भी याद दिलाती है कि आशा बनाए रखना अधिक इंपॉर्टेंट है। उस शाम बाद में केसी ने विध्वंस में तोड़फोड़ करने का एक और प्रयास किया, लेकिन इस बार उसे पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ लिया। कुछ समय बाद केसी के पिता ने उसे जमानत दे दी और वह अपना सामान लेने चली गई। इस दौरान उसकी नजर एक टी पिन पर पड़ती है, जिसे छूते ही उसकी नजर अचानक से हट जाती है एक अलग जगह। पिन गिर जाती है और जब केसी उसे दोबारा छूती है तो वही घटना दोहराई जाती है। तीसरे प्रयास में वह खुद को दूर से एक भविष्य के शहर को देखती हुई पाती है। केसी उस ओर चलने की कोशिश करती है, लेकिन उसका सिर स्टेशन की दीवार से टकरा जाता है। घर वापस आते समय वह अपने पिता को पिन दिखाती है और उसके जादू का भी जिक्र करती है, लेकिन जब एडी इसे छूता है तो कुछ नहीं होता है और वह केसी से पिन छीन लेता है। उसी रात केसी अपने पिता के कमरे में घुस जाती है और पिन वापस ले लेती है। फिर वह एक डिटेल्ड क्षेत्र में कदम रखती है। इस बार जब वह पिन को छूती है तो वह खुद को एक ऑसम फ्यूचरिस्टिक के दिल में पाती है, जेट पैक और उड़ने वाली ट्रेनों वाला शहर। वो एक्साइटमेंट से घूमती है और शहर घूमने के लिए ट्रेन में भी बैठती है। उतरने पर उसने अंतरिक्ष यात्रियों के एक समूह को अंतरिक्ष अभियान की तैयारी करते हुए देखा। उनमें से एक केसी को अपने साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है, लेकिन उसी समय पिन का टेम्परेरी जादू समाप्त हो जाता है। रिजल्टिंग उसे वास्तविकता में वापस भेज दिया गया है, जहां वह कमर तक गहरी झील में चल रही है। इसके बाद केसी जल्दी से घर वापस आती है और अपने छोटे भाई नेट से अपने पिता के कंप्यूटर तक पहुंचने में उसकी मदद करने के लिए कहती है। साथ में वे ऑनलाइन पिन खोजते हैं और अल्टीमेटली इसकी प्रोड्यूस से संबंधित एक पता खोजती है। केसी ने इस स्टोर पर जाने का फैसला किया और नेट से कहा कि अगर उनके पिता कहें तो वह उनकी देखभाल करेगा।
अगली सुबह एथेना केसी के अकोमोडेशन पर पहुंचती है और नेट से उसके ठिकाने के बारे में पूछती है। लैटर उसे कैंपिंग का बहाना देता है, लेकिन एथेना आसानी से उसके झूठ को समझ सकती है और सच्चाई की मांग करती है। इस बीच केसी एक स्टोर पर पहुंचती है और उर्सुला और ह्यूगो नाम के ओनर्स से मिलती है। उन्होंने उसे बताया कि पिन टुमारोलैंड तक पहुंच कुंजी के रूप में कार्य करता है, जो प्लस अल्ट्रा नामक इतिहास की कुछ महान टैलेंट्स की रचना है। फिर वे केसी पर इस बारे में जानकारी के लिए दबाव डालते हैं कि उसे पिन किसने दिया, लेकिन वह वास्तव में थी अनजान। ये मानते हुए कि वो झूठ बोल रही है, ओनर एग्जिट द्वार को बंद करने के लिए एक बटन दबाते हैं और केसी को मारने के लिए फ्यूचर के हथियारों की एक पेयर निकालते हैं। लेकिन किस्मत से उनके ट्रिगर दबाने से ठीक पहले एथेना घटनास्थल पर आ जाती है और एक टाइम बम का उपयोग करके उर्सुला और ह्यूगो को एक फोर्स एरिया में स्टडी कर देती है। एथेना और केसी भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन फोर्स फील्ड कोलैप्स हो जाता है, जिससे ओनर्स को उन पर गोलियां चलानी पड़ती है। रिवेंज में एथेना उन दोनों के खिलाफ एक भयंकर लड़ाई में शामिल हो जाती है और अल्टीमेटली उन्हें वश में करने में सक्सेस हो जाती है। एथेना और केसी ठीक समय पर दुकान के ओनर, जो रोबोट बन गए, भाग निकले। सेल्फ डिस्ट्रक्शन। इसके बाद एथेना ने एक रैंडम कार चुरा ली, जिससे दोनों घटनास्थल से भाग गए। रास्ते में एथेना ने एक्सेप्ट किया कि वह वही थी जिसने केसी के बैग में टी पिन रखा था। इसके अलावा वह खुद को एक रोबोट बताती है, जिसे टुमारोलैंड के आदर्शों में फिट बैठने वाले लोगों को ढूंढने और रिक्रूटमेंट करने का काम सौंपा गया है। भ्रमित और डरा हुआ केसी इमरजेंसी ब्रेक खींचता है और कार से बाहर भागता है। एथेना ने उसका पीछा किया, लेकिन दूसरी कार ने उसे टक्कर मार दी। ड्राइवर एथेना को देखने के लिए बाहर आता है और केसी इस मौके का फायदा उठाकर कार चुराकर भाग जाता है। हालांकि एथेना तुरंत ठीक हो जाती है और कुछ ही समय में उसे पकड़ लेती है। वो क्लेम करती है कि केसी उसकी आखिरी उम्मीद है और उन्हें जल्दी से टुमारोलैंड जाने की जरूरत है, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा बनाया है जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। एक छोटी सी चर्चा के बाद केसी को एहसास हुआ कि एथेना उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगी, इसलिए वो उसके साथ जाने के लिए सहमत हो गया। इसके बाद वह उसे पिट्सफील्ड में फ्रैंक के घर के बाहर छोड़ देता है और चला जाता है। यह पता चला कि फ्रैंक ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो उन्हें टुमारोलैंड तक ले जा सकता है। कोई विकल्प न होने पर केसी घर के पास पहुंचती है, लेकिन एक गार्ड कुत्ते द्वारा उसका पीछा किया जाता है। वह लड़खड़ाती है और कीचड़ पर गिर जाती है, जिससे उसे एहसास होता है कि कुत्ता कोई फुटप्रिंट नहीं छोड़ रहा है, यह केवल एक होलोग्राफिक लॉन्च है। इलूसिव कुत्ते की परवाह न करते हुए वो दरवाजा खटखटाने के लिए आगे बढ़ती है। वह कैमरे पर अपना टी पिन भी दिखाती है और उसे टुमारोलैंड ले जाने के लिए कहती है। हालांकि वह अचानक हवा के झोंके से दूर धकेल दी गई। इसके बाद फ्रैंक उसे चले जाने के लिए कहने के लिए बाहर चला जाता है, क्योंकि वह क्लेम करता है कि टुमारोलैंड अब एग्जिस्टेंस में नहीं है और उसने पहले जो देखा वह महज एक दशक पुराना एडवर्टाइजमेंट था। इस घोषणा के साथ फ्रैंक अंदर चला जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। फिर भी केसी स्ट्रांग बनी हुई है और जाने से इनकार कर देती है। जैसे ही रात होती है, केसी एक योजना बनाती है। उसने एक स्नोप्लो ट्रक में आग लगा दी, जिससे फ्रैंक को घर से बाहर निकलना पड़ा। इस अवसर का लाभ उठाते हुए वह प्रवेश पाती है और फ्रैंक को बाहर बंद कर देती है। घर की खोज करते समय उसे विभिन्न प्रकार के भविष्य के उपकरणों का पता चलता है। एक विशेष मशीन एक युवा फ्रैंक की रिकॉर्डिंग चलाती है, जो एथेना को हंसाने की कोशिश कर रहा है। दूसरे कमरे में वह समाचारों और उलटी गिनती घड़ी के साथ स्क्रीन की एक श्रृंखला देखती है। जल्द ही फ्रैंक एक सीक्रेट एंट्री द्वार से घर में प्रवेश करता है और केसी को जाने के लिए कहता है। वह इस शर्त पर सहमत होती है कि वो पहले उसके कुछ क्वेश्चंस का उत्तर देगा। फ्रैंक ने तब खुलासा किया कि उसे डेविड द्वारा कंस्ट्रक्टेड होने के कारण टुमारोलैंड से एग्जाइल्ड कर दिया गया था। एक ऐसी मशीन जो पूर्ण सटीकता के साथ भविष्य की भविष्यवाणी करने में सक्षम है। डेव के लीडरशिप में रोबोटों के एक समूह के आ जाने से उनकी बातचीत अचानक बाधित हो जाती है, जो केसी को पकड़ने के लिए वहां मौजूद हैं। सौभाग्य से फ्रैंक तैयार प्रतीत होता है, क्योंकि उसके घर में पहले से ही बहुत सारे जाल हैं। वह केसी को बाथरूम की ओर ले जाता है और रास्ते में आने वाले सभी रोबोटों को खत्म कर देता है। फिर वे एक बाथटब में चढ़ जाते हैं, जो एक एस्केप पॉड में बदल जाता है। यह जल्द ही उड़ान भरता है और पास की झील में गिर जाता है। जैसे ही घर में आग लग जाती है, सतह पर तैरने के बाद एथेना उन्हें लेने आती है और तीनों भाग जाते हैं। रास्ते में फ्रैंक और एथेना के बीच तनाव बढ़ गया, जिसे देखकर फ्रैंक अभी भी खुश नहीं है। उनका मानना है कि एथेना लोगों को लुभाने के लिए नकली भावनाएं पेश करती हैं और बाद में उन्हें छोड़ देती है। हालांकि एथेना उसके आरोपों को नजरअंदाज करती है और गाड़ी चलाना ऑनगोइंग रखती है। वे जल्द ही एक स्थानीय स्टेशन पर पहुंचते हैं, जहां फ्रैंक ने अपना टेलीपोर्टेशन उपकरण स्थापित किया है। हालांकि पहले तो वह झिझका, लेकिन अल्टीमेटली वह टेलीपोर्टेशन प्रक्रिया शुरू करने के लिए सहमत हो गया।
प्रक्रिया के हिस्से के रूप में उसने केसी की आंखों और कानों को काली चादर से ढक दिया। कुछ ही क्षणों में उन तीनों को उनके नए स्थान पर ले जाया जाता है, एफिल टावर के ऊपर। एक गार्ड को वश में करने के बाद समूह पुतलों से सजे एक छोटे कमरे में चला जाता है। थॉमस एडिसन, गुस्ताव एफिल, जूल्स वर्ने और निकोला टेस्ला जैसी हिस्टोरिकल पर्सनैलिटीज की। फ्रैंक का क्लेम है कि एफिल टावर टुमारोलैंड तक पहुंचने के लिए एक एंटीना और एक सीक्रेट एंट्री द्वार के रूप में कार्य करता है। इसके बाद उन्होंने एक एडिसन ट्यूब का खुलासा किया और बताया कि जब इसे फोनोग्राफ पर बजाया जाता है तो यह एक गुप्त एंट्री गेट खोलता है। जब वह वास्तव में इसे बजाता है तो टावर 2 भागों में विभाजित हो जाता है और नीचे से एक रॉकेट शिप निकलती है। तभी उन्होंने देखा कि डेव और उसके एजेंट उनकी ओर आ रहे हैं, इसलिए तीनों जल्दी से रॉकेट पर चढ़ जाते हैं और रोबोट के पहुंचने से पहले ही उड़ान भर लेते हैं। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से बचने के बाद रॉकेट इधर उधर घूमता है और दूसरे आयाम में प्रवेश करते हुए वापस पृथ्वी की ओर चला जाता है। कुछ ही समय बाद वे टुमारोलैंड में पहुंचे, जो अब उजाड़ और सुनसान प्रतीत होता है। जैसे ही कुछ वाहन उनके पास आते हैं, फ्रैंक एथेना को एक बॉम्ब देता है, जिसे वह अपने शरीर के अंदर छिपा लेती है। डेविड, जो अब शहर का गवर्नर है, एक वाहन से बाहर निकलता है। फ्रैंक केसी का परिचय देता है और क्लेम करता है कि वह फ्यूचर की प्रिडिक्शन करने वाली मशीन की खामियों को ठीक कर सकती है। यह सुनकर डेविड ने उन्हें फ्रैंक द्वारा रिजेक्ट की गई टैक्योन मशीन पर ले जाने का फैसला किया। जब वे लिफ्ट लेते हैं, केसी को होलोग्राफिक अनुमान दिखाई देते हैं, जो भविष्य की झलकियां हैं। पहुंचने पर फ्रैंक केसी को मशीन चलाने का निर्देश देता है, जिससे वह किसी भी समय यात्रा कर सकती है। इसके बाद वह डिवाइस को भविष्य में सेट करती है, जिससे पता चलता है कि नासा प्लेटफॉर्म नष्ट हो रहा है। इसके बाद केसी दुनिया भर में यात्रा करता है और दंगों और प्राकृतिक आपदाओं को देखता है, जो दर्शाता है कि दुनिया खत्म हो रही है। लेकिन इस गंभीर दृष्टिकोण के बावजूद वह इसे स्वीकार करने से इनकार करती है। उसका यह रवैया भविष्य को अस्थायी रूप से बदलने का कारण बनता है। फ्रैंक उत्सुकता से इसे बदलाव के सबूत के रूप में डेविड के सामने प्रस्तुत करता है, लेकिन खुश होने के बजाय डेविड उसे एक उपकरण से मार देता है। अगले दृश्य में फ्रैंक को एथेना और केसी के पास एक सीमित कमरे में होश आता है। तभी केसी को पता चलता है कि मशीन वह घटनाएं नहीं दिखाती जो घटित होंगी, बल्कि वह दिखाती है जो घटित हो सकता है। फिर वह मशीन को बंद करने का सुझाव देती है ताकि वह अन्य लोगों को झूठी आशा न दे। हालांकि डेविड ने पहले ही एक पोर्टल के माध्यम से उन्हें वास्तविक दुनिया में लाने का फैसला कर लिया है। फ्रैंक और केसी अपनी खोज डेविड को बताने का प्रयास करते हैं, लेकिन डेविड मशीन बंद करने से इनकार कर देता है। डेविड स्वीकार करते हैं कि उन्होंने लोगों को चेतावनी देकर भविष्य के सर्वनाश को टालने की कोशिश की, लेकिन इसके बजाय उन्होंने युद्ध के अंत को अपरिहार्य मान लिया और अपनी दुनिया के लिए बेहतर भविष्य बनाने के लिए कार्रवाई करने से इनकार कर दिया। यह मानते हुए कि ह्यूमैनिटी ने हार मान ली है, डेविड अब टैक्योन होने देना चाहता है ताकि वह अपनी पसंद के अनुसार दुनिया का पुनर्निर्माण कर सके। जब डेविड ने कंप्लायंस करने से इनकार कर दिया तो फ्रैंक डेविड की घड़ी पर कंट्रोल के माध्यम से लिफ्ट को एक्टिव कर देता है। जैसे ही दोनों कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, फ्रैंक लड़कियों से मशीन को उड़ाने के लिए कहता है। केसी एथेना से बम पकड़ लेती है और लिफ्ट में चढ़ने में सफल हो जाती है, जबकि एथेना 2 विशाल रोबोटों के खिलाफ एक भीषण लड़ाई में अटैच्ड होती है। दुर्भाग्य से केसी बम फेंकने में असमर्थ है, क्योंकि डेविड लिफ्ट को कंट्रोल करता है और उसे नीचे लाता है। सिंस बम को इनएक्टिव नहीं किया जा सकता, केसी ने इसे पोर्टल के माध्यम से फेंक दिया। आगामी विस्फोट के कारण इमारत की संरचना ढह गई। डेविड मलबे के नीचे फंस गया और उसका पैर दब गया। कुछ मोमेंट बाद एथेना को भविष्य का एक सीन दिखाई देता है, जहां फ्रैंक को डेविड द्वारा गोली मार दी जाती है। आखिरकार वो रास्ते में कूद जाती है और डेविड को बचाने के लिए खुद को बलिदान कर देती है। इसके बाद फ्रैंक एथेना को एक रिपेयर स्टेशन पर लाने का प्रयास करता है, लेकिन वह उससे कहती है कि उसकी मरम्मत नहीं की जा सकती। अपने लास्ट मोमेंट्स में वह उसे अतीत की एक रिकॉर्डिंग के साथ प्रेजेंटेड करती है, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे फ्रैंक उस पर क्रश करता था, इस तथ्य से अनजान था कि वह एक रोबोट थी। हालांकि वह उसके प्यार को महसूस करने में अनेबल थी, फिर भी उसने उसे ऐसी चीजें महसूस कराईं जो रोबोट को नहीं करनी चाहिए। फ्रैंक भावुक हो जाता है, यह महसूस करते हुए कि एथेना हमेशा उस पर विश्वास करती थी, तब भी जब अन्य लोग उस पर विश्वास नहीं करते थे। फ्रैंक के साथ शांति स्थापित करने के बाद एथेना ने उसे नष्ट करने के लिए अपने आत्मविनाश अनुक्रम का उपयोग करने के लिए कहा। मशीन सीमित समय के साथ फ्रैंक ऊपर उड़ने के लिए अपने जेट पैक का उपयोग करता है और एथेना को मशीन के अंदर गिरा देता है, अल्टीमेटली पूरे सिस्टम को नष्ट कर देता है। हत्याकांड में डेविड भी मारा गया। इसके बाद केसी पोर्टल के माध्यम से घर लौटती है और अपने परिवार के साथ फिर से मिलती है। अपने परिवार और फ्रैंक के साथ मिलकर वह दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने का फैसला करती है। साथ में वे एथेना के समान नई पीढ़ी के रोबोट का निर्माण करते हैं,
और कई अतिरिक्त टी पिन का उत्पादन करते हैं। वे उन रोबोटों को पिन देते हैं और उन्हें ऑर्डर से दुनिया भर में भेजते हैं, टुमारोलैंड के लिए नए सपने देखने वालों और विचारकों की भर्ती करना। तो इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म होती है और हमारे चैनल जीवा एक्स को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।